दोस्तों, आज मैं माता लक्ष्मी के सरस्वती माँ पार्वती के कथा के श्रवण करेंगे। क्यों ये माता के बिना हमारा जीवन अधूरा हो जाते हैं, नर्क के समान हो जाती है। आज के कथा है माता लक्ष्मी ने सरस्वती को श्राप क्यों दिए थे। माता सरस्वती ने माँ गंगा सहित माँ लक्ष्मी के श्राप दिया था। आखिर क्यों, क्या है इसे रहस्य, क्या है इस कथा से हमें ये भी पता चलेगा कि हम सदा धनवान और विद्यामान कैसे रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी न जाए। आप अगर इस कथा को पूरा सुनेंगे तो कथा के अंत तक ले इसके उपाय भी जान पाएंगे, जिसे माँ पार्वती स्वयं माँ काली के बताया था। ये उपाय को हम आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे ऐसा हमें क्या करें कि जैसे माँ दोनों माता की कृपा हमारे ऊपर बराबर लगातार बनी रहेगी। कहा जाता है कि हमेशा से माता लक्ष्मी और सरस्वती माता ने दूध होता आया है। ऐसा क्या करें कि दोनों देवियाँ हमारे घर में अपनी कृपा बनाई रखें। इस कथा के अंत में सभी रहस्य जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, कथा के शुरू करते हैं। एक बार माँ सरस्वती ने ऐसे कार्य किया जैसे कल्पना कोई नहीं कर सकता था। वो एक गलती के वजह से उनके एक ऐसा शराब मिला कि जिनके वजह से धरती पर उतरना पड़ा। इसी शराब के माता लक्ष्मी ने गंगा को भुगतना पड़ा। तो माना जाता है एक बार माता सरस्वती ब्रह्म मुहूर्त में बीड़ा बजा रही थी, तभी माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया, आसन दिया, गरने के कहा। जब उन्होंने माता लक्ष्मी से हाल चाल देते हुए कहा, माता आप ब्रह्म लोक में नहीं आती हो, तब हनुमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा, मैं जन कल्याण के बहुत व्यस्त रहती हूँ कि आज थोड़ा समय मिला था तो सोचा है आपसे मिल आऊँ। मुझे सबको धन वैभव सुख देना होता है, इसीलिए समय रहते मेरे बिना दुनिया के जन पूजति बना कम है। आगा बोला माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा, अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्म लोक में बेड़ा बजाना होता तो उनके पास भी समय समय ही रहता। आगा माता लक्ष्मी अहंकार भरी बात सुन के माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उसने माता लक्ष्मी के कटाक्ष मारते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, सत्य है आप वैभव के देवी हो, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकती है, आप में बिल्कुल स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। मैं जिस जगह पर जाती हूँ वहाँ आज जीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, धक्का डाल सकता है, लेकिन मैं नहीं। लेकिन मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। मेरा पर्चा दस्ता जितना होगा वो उतनी बढ़ती जाऊँगी। उन्होंने आगे कहा, कोई भी मनुष्य कितना धनी क्यों न हो, जब तक उसके साथ नहीं होती, जब उसके जीवन मिट्टी के समान रहता है। माँ सरस्वती ने कहा, क्रोध में आके आग बोला हो गया। जिसके बाद आगे ने माता लक्ष्मी से कहा, अगर मैं नहीं होती तो यज्ञ मंत्र जाप ना होता, उनके नहीं होता। बिना विद्या ज्ञान के मनुष्य के जीवन सफल नहीं है। ये भी कहा साथ में, उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। माता सरस्वती के तरफों से माता लक्ष्मी के संतुष्ट नहीं हुई और नहीं अपने बातों से हिली। जिसके बाद ने उसे कहा, विवाद के फैसला श्री हरि विष्णु करेगी, क्योंकि आपको वाणी में तो कोई भी हरा नहीं सकता। आप विद्या के देवी हैं, आप विद्या के देवी हैं। आप उन्हें भगवान हरि विष्णु के चरणों में जाए, उनके समुद्र जाए, उनसे समस्या के समाधान पूछिए। माता लक्ष्मी ने आज्ञा के बाद माता सरस्वती ने कहा, मुझे भी पछतावा मजबूर मेरे विष्णु भगवान के पास चला गया।
फिर क्या होना था, देवी इस बात के फैसला करने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। बता दें कि वहाँ पहले से भी देवी गंगा विष्णु के चरणों में बैठी थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देख के माता लक्ष्मी उसके पास जाके बैठ जाती है, लेकिन कोई भी माँ सरस्वती के बैठने के लिए नहीं कहती है, जिससे वो नाराज़ हो जाती है। बस फिर क्या था, क्रोध में लाल माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा, आप खुद को मुझे यहाँ लेके आई थी, आपने मुझसे बैठने के लिए नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों के आदर किया जाता है? इस पर माता लक्ष्मी बोली, मेरा निवास भी श्री हृदय के हृदय में है और गंगा को भी श्री प्रभु ने गंगा के स्थान दिया है। इसके पास कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ आपको स्थान दिया जा सके। इतना कह के दोनों देवियाँ माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहार उपासना दे के सीमा बढ़ जाती है। माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी से कहा, आपको बड़ा अनुमान है न अपने वैभव श्री हरि के हृदय में होने का। मैं आपको यहाँ से दूर कर दूँगी और मैं भगवान हरि विष्णु के हृदय में स्थापित हो जाऊँगी। ये कह के माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा, हे आज विष्णु लोक छोड़ के धरती पर चली जाओ। आप तुलसी के रूप में जन्म ले, जहाँ जहाँ भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रहेगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। तो देखो दोस्तों, आपके बता दें, यही माँ लक्ष्मी के पृथ्वी लोक पर एक राजा के पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम बिंदा पड़ा। बिंदा के विवाह जलंधर नाम के असुर से हुआ था। इसमें अपना अगले वीडियो में बताऊंगी। वही माता लक्ष्मी के श्राप देने के देवी गंगा को माँ सरस्वती पर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया, वो भी धरती पर नदी बन के प्रकट होंगे। दोस्तों, ये श्राप के सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी के तरफदारी ने देवी गंगा के माँ सरस्वती के श्राप तो दे दिया, लेकिन माँ सरस्वती की भेदभाव बिल्कुल भाया नहीं। उन्हें क्रोधी होके देवी गंगा को श्राप दे दिया और कहा, वो हरि के चरणों से निकल के धरती पर नदी बन के बहेंगे, अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगे, तो ये कम कालो हड्डियों इत्यादि के बहाएंगे। तो यही दोस्तों है, क्रोध की अग्नि में तपती हुए तीनों देवी ने एक दूसरे के श्राप तो दे दिया, लेकिन उसका जब गुस्सा शांत हुआ तो तीनों ने बहुत पछताती है। तब तीनों मिलके श्राप से मुक्ति मानने के उपाय ढूंढने लगती है, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा है, श्राप के फल तो उनका भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग में 10,000 साल पूरा होने के बाद आप सभी देवियाँ पृथ्वी पर अपने लोक में आके नत्वी स्वरूप में आके मिल जाएंगे। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में वर्ती होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी के तुलसी के पौधा बनेंगे। माना जाता है देवी सरस्वती अपने लोक के लौट चुकी है। माँ गंगा स्वरूप लौटने की तैयारी चल रही है। तो देखिए, माता गंगा भी अपने लोक को आपस लौट जाएंगे। इस धरती से गंगा माँ के शुद्ध होना तय है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के शांत प्रीति सहनता पर उदारता दे के केवल उन्हें ही नहीं पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा। तब विष्णु जी ने गंगा सरस्वती त्याग देने के निश्चय कर लिया। जब एक सभी देवियाँ आपस से स्वर्ग लोक में आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, यही सभी बातों के कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने देख रहे थे। अभी एक माता काली प्रकट होती है। माता काली ने कहा, हे देवी, आपके अंश में देवियाँ माता लक्ष्मी माता सरस्वती हम आपस में लड़ रही है, ये कैसे विधा है? विधनता माता पार्वती ने कहा, हे देवी काली, ये जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती से दूध होगा ही। ये तो कलता माता से सरलता से यही चला आया है।
लक्ष्मी या सरस्वती में द्वंद्व होता ही है, लड़ाई। ये सुन के माता काली ने कहा, हे देवी, ये दोनों में युद्ध हो रहा है, तो आप ऐसा कोई देव उपाय बताइए जिससे मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी हो, जहाँ लक्ष्मी या सरस्वती एक साथ निवास करे। बताओ पार्वती माँ, ऐसे कहा बच्चन। तभी तभी माता ने कहा, से इसके उपाय तो हो जाएगी, मिल जाएगी। निवास करेंगे, दोनों में कभी भी टकरार न हो, जहाँ ये लोग खुशीपूर्वक व्यक्ति के जीवन में उस घर में रहेंगे। ये सुन के माता पार्वती ने कहा, हे देवी, इसका उपाय है, लेकिन आप बताइए किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी या सरस्वती के आपस में लड़ती रहती है, कारण क्या है, कोई उदाहरण बताइए। तब माता काली ने कहा, हे देवी जगदम्बे, सुनिए, जिस घर में तम समृद्धि आती है उस घर में लक्ष्मी के वास हो जाता है। जब लक्ष्मी आती है तो सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। वो घर में विलासिता खुशहाली ले आती है। और जलते ही घर पर साधारण सब गहने सफेद पहने हुए सरस्वती को सब भूल जाती है। और सारा ध्यान भारी सोने के आभूषण से लदी लाल साड़ी से सजी लक्ष्मी पर शुरू हो जाती है। सरस्वती जल्द ही निराश महसूस करने लगती है। वो उस घर के छोड़ देती है। जैसे ही सरस्वती घर छोड़ती है, लक्ष्मी के बड़ी बहन अलक्ष्मी घर में कदम रख देती है और बहुत बड़ा संक्रांत बीमारियाँ अंत तक विनाश पैदा करती है। एक बार जब लक्ष्मी के उपस्थिति के एहसास होता है, जब चंचला स्वभाव के लक्ष्मी के अलक्ष्मी के बिना निष्कारी के कारण ऐसा घर छोड़ देती है, जब लक्ष्मी घर में विनाश के नेत्र रचाने लगती है, कुबलक्ष्मी जब पूरा तरह घर नष्ट न हो जाए। इस दिव्य स्त्री के शक्तियों के बीच लड़ाई के कारण भाग ऐसा होती है, जब छात्रा अपने पढ़ाई में लीन होती है तो चाहे तौर पर कमाते नहीं हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं कमाते। ध्यान हमेशा सिखाया गया क्वेश्चन के समझने पर होता है। एक बार जब क्वेश्चन में महासर हासिल हो जाता है तो शिक्षा पूरी हो जाती है, तो सीखने वाला विद्वान बन जाता है। सीखे गए कौशल का प्रयोग करके धन अर्जित करना शुरू कर देता है। जब एक बार धन के प्राप्त शुरू हो जाती है, ताधी से मानधन के ध्यान कौशल पर समझदारी के बजाय सीमा के बजाय बढ़ाने पर केंद्रित हो जाती है। जब एक बार व्यक्ति के ध्यान केवल धन प्राप्ति पर केंद्रित हो जाती है, तो कौशल और सीखने के विकास रुक जाता है। अब बुद्धि होने की तुलना लोग अधिक धन कमाना ज़्यादा महत्व समझता है। मेरे कहने के तात्पर्य है कि एक बार जब व्यक्ति विद्या करता है तो पास धन नहीं रहता, लेकिन केवल विद्या अर्जित करता है। लेकिन जो विद्या अर्जित कर लेता है उसी विद्या से धन कमाने लगता है। जब धन कमाने लगता है तो धन के आगे कुछ और नहीं दिखाई देती। धन के लालच में इतना आगे बढ़ते चल जाता है कि लोभ मोह अनेकों प्रत्येक के कीर्ति से घिर जाती है। उसके मन में अनेकों प्रभाव के विकार उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसके धन के घमंड हो जाता है, अमीर हो जाता है। उसके अंदर तमाम तरह के विकास शुरू हो जाती है। हे माता पार्वती, जहाँ विकाल हो जाती है, जहाँ घमंड रेशा हो जाती है, वहाँ पर माता सरस्वती नहीं टिकती है, वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर अपना अपमान समझती है। अपना अभिमान के घमंड के कारण लक्ष्मी अपना पैर पसार देती है। वहाँ से माता लक्ष्मी के भी जाना पड़ जाता है। इस प्रकार दोनों देवियाँ वहाँ से चली जाती है। उस घर में अलक्ष्मी के वास हो जाता है। घर पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। हे देवी, मैंने आपके उदाहरण बताया हूँ, आप अब बताइए हम किस प्रकार से माता लक्ष्मी या माता सरस्वती के एक साथ में अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, दोनों के कृपा एक साथ कैसे पा सकते हैं। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे देवी काली, सुनिए,
लक्ष्मी या सरस्वती ये घर में कैसे रह सकती है, इनका बाई मैं बताती हूँ उपाय। इसका घर में विष्णु जी की पूजा होती है तो लक्ष्मी उस घर में अचल रूप से रहती है। विष्णु लक्ष्मी के अपने हृदय में रखती है। हाँ, माता सरस्वती को अपने कंठ में छुपा के रखती है, क्योंकि सरस्वती या लक्ष्मी स्थायी रूप से विष्णु के साथ रहती है और लक्ष्मी विष्णु के प्राप्त नहीं कर पाती है। ऐसे में घर सब रिद्ध हो जाती है, घर में खुशहाली आ जाती है। हे देवी, अगर घर में किसी भी मनुष्य के धन विद्या दोनों चाहिए तो उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उनका अपना इष्ट बनाना चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहाँ माता देवी लक्ष्मी या सरस्वती तो जरूर स्वयं रहेगा। कहने क्या हो तो सदा भगवान विष्णु के कंठ में विराजमान रहती है। भगवान विष्णु आशीर्वाद देती है तो पूरा घर धन संपत्ति अब ज्ञान से पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य के अपने जीवन के साधन बनाने के चाहिए, भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, जिससे उसके धन के देवी के लक्ष्मी के माता सरस्वती के दोनों के आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो देखिए दोस्तों, ये सुन के माता काली अति खुश हो गई। उन्होंने कहा, हे देवी, हे जगदम्बे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। माता काली ने कहा, आपने सत्य कहा देवी। जब रावण एक विद्वान व्यक्ति थी, उच्च ब्राह्मण थी, फिर भी किस मूल्यवान वस्तु के अपने पास रखने के लालसा उसके विनाश के कारण बन गया। महाभारत के युग से पहले दुर्योधन अर्जुन के युद्ध में समर्थन के लिए कृष्ण ने अपनों आप को दो भागों में बांटा था। उन्हें अपने नारायणी सेना खुद को लेने के कहा, तुम दोनों में जो चाहे वो मांग सकता है। लेकिन दुर्योधन ने भगवान की विष्णु के न चुन के भगवान कृष्ण के नारायणी सेना के चुना। लेकिन वो तो भूल गया था भगवान विष्णु साक्षात भगवान विष्णु है, उसके पास तो लक्ष्मी भी है, उसके पास तो सरस्वती भी है, जिनके कारण युद्ध में विजय होगा। तो हे माता, मुझे अब समझ में आ गया कि जो सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागेगा वो एक दिन विनाश के तरफ जरूर जाएगा। माता लक्ष्मी को पाने के लिए उनके पति नारायण के पूजा अवश्य करना चाहिए। अगर उनकी पूजा अर्चना करी जाएगी तो माता लक्ष्मी इतनी खुश हो जाती है। भगवान विष्णु की सेवा करके आप माता लक्ष्मी के कृपा के पात्र बनेंगे। आप माता सरस्वती के आशीर्वाद आपको प्राप्ति होगी। नारायण के बिना नारायणी लक्ष्मी सदैव विनाश के कारण हो बनेगा। जीव के बुद्धिमान के इस बिना धन एक घातक हथियार है जो हमेशा आप निवास करेगा। तो देखिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं माता सरस्वती के कथा के तरफ। माता सरस्वती के जन्म उत्पत्ति कथा सुनाते हैं। उनके जन्म के पीछे छोटी सी कथा आप साझा करते हैं। पुराने के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करते निकल गए। उन्होंने मनुष्यों के जीव जंतु के देखा। वो देखा जीव जंतु के तो उसके कुछ समझ में नहीं आया। तभी वे सब निरस्त शांत में दिखाई देती थी। ये देख के ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल से जल निकाल के पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही चार भुजाओं वाली एक सुंदर सी इतरिक, जिसके एक हाथ में बेरा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में वर मुद्रा, चतुरानंद ज्ञात के देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार सरस्वती माँ ने बीड़ा के तार झनका दिया, जिससे पूरे प्राणी बोलने लगा। नदियाँ कनकन बहने लगी, हवा में भी समानता, हवा भी चलने लगी। सब पैदा किया। जब भी बुद्धि संगीत में देवी के रूप में सरस्वती को पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान विष्णु के देख लिया था, उस पर मोहित हो गई थी, तभी पति के रूप में पाना चाहता था। जब भगवान विष्णु के पता चला तो उन्होंने कहा, केवल
राधा रानी के प्रति समेटती है, लेकिन मनाने के लिए वरदान दिया। आज से माघ के शुक्ल पक्ष के समस्त दुनिया में तुम्हारे विद्या ज्ञान के देवी के रूप में पूजा करेगा। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से आज तक ले पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा लोग करते आ रही है। देव इस गलती ज्ञान के देवी माँ सरस्वती के इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पर पश्चिम भारत में माँ सरस्वती के भगवान सूर्य के बेटी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती जी की शादी कार्तिक से हुई है। दूसरी ओर दूसरी भारत में सरस्वती के पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के 3 पत्नियां सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में माता सरस्वती के लेके अलग अलग धारणाएँ हैं। कोई उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी कहती है, कोई उन्हें ब्रह्मा की पत्नी कहता है। परंतु जो भी हो, माता सरस्वती तो ज्ञान के देवी है। उनके रहते ही प्राणी बोलना सीखता है, नदियों के कनकार है, हवाओं में संगीत है, पेड़ पत्तों में गीत है। देवी सरस्वती जीवन के आधार हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखिए। हर हर महादेव जरूर लिखिए। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।